अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल नॉलेज स्फीयर में, जहां आपको एजुकेशन और कैरियर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले और ऑथेंटिक तरीके से मिलती हैं। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीजी फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस J1 कोर्स के बारे में। इसमें कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रही है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको पता ही है जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं: शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मीडियम टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो 8 होते हैं। इनमें 12 मार्क्स होते हैं टोटल, 1.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी 1.5 मार्क जो है हर एक क्वेश्चन के लिए होता है। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन जो बताए गए हैं, पहला क्वेश्चन जो बताया गया है, हु रोट द बुक पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है ये किसने लिखी थी। इसका जवाब जो होगा दादाभाई नौरोजी, इसने 1901 में लिखी थी। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट वाज बाल गंगाधर तिलक's फेमस स्लोगन, यानी बाल गंगाधर तिलक का फेमस स्लोगन क्या था। इसका आंसर जो है वो स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वराज जो है, जो आजादी है वो मेरा बर्थ राइट है, यानी जन्मी हक है मेरा है और ये मुझे होना चाहिए, एंड आई शैल हैव इट। 1907 में इसने स्लोगन दी थी। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है, नेम वन मेजर वर्क बाय बी आर अम्बेडकर। यहाँ ये वर्क है, ये काम नहीं है, ये काम है लिखाई का, यानी क्या बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी थी इसने। तो इसका आंसर जो है इनहेलिशन ऑफ कास्ट, जो इसने लिखी थी 1936 में, इसका जवाब होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। इंडियन रेनेसांस का जो फादर है वो किससे कहा जाता है, किसको कहा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी सिलेबस में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। राजा राम मोहन राय को इंडियन रेनेसांस का फादर कहा जाता है। लेट 18th एंड 19th सेंचुरी में जो रेनेसांस मूवमेंट चली थी, रेनेसांस मूवमेंट का जो मुद्दा मकसद था सोशल रिफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। जो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस है राजा राम मोहन राय, इसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया गया है, डिफाइन राजधर्म। राजधर्म किसे कहते हैं। राजधर्म एक मॉरल कोड है जो डिफाइन करता है रूलर्स ड्यूटी टुवर्ड द स्टेट, यानी रूलर की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए स्टेट्स की तरफ, इसको क्या कहा जाता है, राजधर्म। सिक्स्थ क्वेश्चन जो दिया गया है, हु एडवोकेटेड फॉर कंपोजिट नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कंपोजिट नेशनलिज्म जो है ये किसने एडवोकेट किया, किसने इस पर जोर दिया। वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो 1940s में इसने इस पर जोर दिया। सेवंथ क्वेश्चन जो दिया गया, व्हाट वर द 2 प्राइमरी गोल्स ऑफ द इंडियन रेनेसांस, जो मैंने अभी बताए थे। इंडियन रेनेसांस मूवमेंट के 2 प्राइमरी गोल्स क्या थे, एक था सोशल रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी सती अबॉलिशन ऑफ सती जो था, या कास्ट प्रिविलेजेशन जो था, या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, वो सब कुछ इसमें मुद्दा मकसद था किसका, इंडियन रेनेसांस का। 8th क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हेन डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुई थी। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाई थी गांधी जी, महात्मा गांधी ने, कब, 1920 में। ये थे 8 क्वेश्चन जो थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर आए थे। मे भी आप याद रखना, मे बी नेक्स्ट ईयर जो है फिर से आएंगे क्वेश्चन। अब चलते हैं मीडियम टाइप क्वेश्चन की तरफ। मीडियम टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको 4 करने होते हैं। इसमें 30 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे, 7.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ धर्म इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में जो इंडियन एंशिएंट पॉलिटिक्स है, इसमें धर्म का कांसेप्ट जो था वो क्या था। धर्म सिग्निफाइज द ड्यूटी, राइटनेस एंड मॉरल लॉ दैट अंडरपिन्स एथिकल गवर्नेंस एंड लीडरशिप, यानी धर्म जो है ये सिग्निफाई करता है अच्छाई की तरफ कैसे बढ़े, मॉरल लॉ कैसा होता है, या अंडरपिन्स एथिकल गवर्नेंस, यानी एथिकल गवर्नेंस जो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड गवर्नेंस जो है उसकी जो जरूरत है वो क्या है, एंड लीडरशिप क्वालिटी क्या नहीं कैसी होनी चाहिए, ये किसका मुद्दा मकसद है, धर्म। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, यानी एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट जो है इसके क्या मेन फीचर्स थे। इसके मेन फीचर्स जो थे, इसमें कंसेप्ट था लाइक जस्टिस था, गवर्नेंस एथिक्स था, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ रूलर्स थे। ये क्वेश्चन, ये जो मेन फीचर्स थे इसमें इन्वॉल्व थे किसमें, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, हाउ आर एथिक्स इंटीग्रेटेड इनटू एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट। एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है इसमें एथिक्स यानी व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड कैसे इंटीग्रेट हुए, किस तरीके से इसमें मिलाया गया। अगर हम बात करेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है, एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस, यानी एथिक्स जो है इसका क्या रोल है गवर्नेंस में, इसकी क्या अहमियत है, तो इस तरीके से इंटीग्रेट हुए एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में क्या, एथिक्स। चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट रोल डू एथिक्स प्ले इन धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जो है इसमें क्या रोल अदा करता है, कौन, एथिक्स। धर्मशास्त्र प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज शेपिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी धर्मशास्त्र जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है किसकी, राइट्स की और ड्यूटीज की, ताकि आप शेप कर सको क्या, लॉ एंड ऑर्डर। फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट इज कल्चरल नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू वी डी सावरकर। वी डी सावरकर के अकॉर्डिंग कल्चरल नेशनलिज्म क्या है। सावरकर एम्फेसाइज कल्चरल आइडेंटिटी एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी इंडियन नेशनलिज्म जो है इसकी कल्चर आइडेंटिटी एज बेसिक फाउंडेशन बताई है किसने, वी डी सावरकर ने। सिक्स्थ क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट वाज गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, यानी गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी क्या था, ये कंसेप्ट क्या। गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया था मॉडर्निटी को फॉर एलिएटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द कल्चर रूट्स एंड प्रमोटिंग मटेरियलिज्म, यानी मॉडर्निटी जो थी एक दूर कर रहा था इंसानों को, किसी इंडिविजुअल्स को अपने कल्चर से, यानी जो उनके कल्चर रूट्स थे उनसे दूर कर रहा था, और इसमें मटेरियलिज्म यानी ख्वाहिशात बना रहे थे, तो ये इसके लिए इसके खिलाफ थे कौन, महात्मा गांधी। तो इस तरीके से जो मीडियम टाइप क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अब चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इसमें 33 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे, 16.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं टोटल। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक्सप्लेन हाउ गांधीज प्रिंसिपल ऑफ स्वराज एंड नॉन वायलेंस वर अप्लाइड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ आजादी के लिए जो स्ट्रगल चली इंडिया की, उसमें किस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ स्वराज एंड नॉन वायलेंस जो थे प्रिंसिपल्स किसी गांधी जी के थे, वो किस तरीके से इनमें अप्लाई किए गए थे।
गांधी जी जो थे उन्होंने एम्फेसाइज किया था सेल्फ गवर्नेंस पे, यानी अपना राज चलाने के लिए थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, यानी अहिंसा होना चाहिए। शोकेसिंग रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट अमंग इंडियंस, यानी एम्पावरमेंट, इनमें नए नए ख्यालात जो है उनमें एम्पावरमेंट होने चाहिए। सिविल डिसर्वेंस मूवमेंट इज ए प्राइम एग्जांपल। अगर हम देखेंगे इसकी जो सिविल डिसर्वेंस मूवमेंट है जो चली 1930 में, इसकी एक एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कंपेयर टैगोर एंड इकबाल डिस्कोर्स ऑन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के लिए क्या ख्यालात थे रविंद्रनाथ टैगोर और अल्लामा इकबाल के। व्हाइल टैगोर एनविज्ड अ यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म ट्रांसेंडिंग नेशनलिज्म, इकबाल एम्फेसाइज्ड कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी एज अ फाउंडेशन फॉर नेशनलिज्म। नेशनहुड, जो इकबाल थे उन्होंने एम्फेसाइज किया कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी एज अ फाउंडेशन फॉर नेशनलिज्म। उन्होंने कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी को बुनियाद बताया किसकी, नेशनहुड की। तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है कंपेयर द आइडियोलॉजीज एंड स्ट्रेटजी ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया है सिलेबस में। जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था पॉलिटिकल साइंस जेवन कोर्स का, उसमें बताया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स की क्या स्ट्रेटजीज थी, क्या आइडियोलॉजीज थी। मॉडरेट जो थे वो बिलीव करते थे ग्रेजुअल रिफॉर्म में, यानी आहिस्ता चेंज चाहते थे, आहिस्ता आजादी की तरफ बढ़ना चाहते थे। व्हाइल एक्सट्रीमिस्ट्स सॉट इमीडिएट रेवोल्यूशन एंड डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जो एक्सट्रीमिस्ट से उन्होंने इमीडिएट रेवोल्यूशन चाहा, यानी एकजुट यानी होकर उन्हें एक साथ रेवोल्यूशन आने की बात की एंड डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक डायरेक्ट एक्शन चलाया। 1907 सूरत सेशन डिवाइड, 1907 सूरत सेशन जो था उसमें ये डिवाइड जो हुआ था ये इसको एग्जाम्पलीफाई करता था। फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है जो इंडियन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट है उसके प्राइमरी सोर्सेज क्या है, उनको डिस्क्राइब कीजिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। की सोर्सेज की हम बात करेंगे लाइक द वेदास, मनुस्मृति, कोटिया अर्थशास्त्र, यही आउटलाइन करते हैं गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड एथिकल गाइडलाइंस। ये प्राइमरी सोर्स थी किसके, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। ये था पूरा पेपर इंडियन पॉलिटिकल थॉट जेवन कोर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी बीजी 4th सेमेस्टर का। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखें ताकि आपको समझ में आए कि हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।